वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कारसाज रोड एक्सीडेंट। जो कि 19/8/2024 को कराची में हुआ। ये एक हाई प्रोफाइल केस है। आज हम इस पर लीगल डिस्कशन करेंगे। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि 19 अगस्त 2024 को शाम के तकरीबन 6 बजे एक औरत अपनी गाड़ी में सवार होकर कारसाज रोड पर जब पहुंचती है तो उसका टक्कर एक बाइक और एक कार से होता है। बाइक पर सवार बाप और बेटी जाँ बहक होते हैं और कुछ अफराद जख्मी भी होते हैं। इस केस की एफआईआर दर्ज होती है तो मुलजमा जिसने ये क्राइम किया, ये अफेंस किया, वो जेर हिरासत है। अब लीगल डिस्कशन ये है कि अगर ड्राइविंग रेकलेस ड्राइविंग होती है, उसके नतीजे में कोई डेथ होती है या कोई पर्सन इंजर होता है तो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है और क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी सज़ा कितनी है। अगर डिफेंस की तरफ से कोई मौक़िफ़ है कि मुलज़मा अनसाउंड माइंड है या इनसेन है तो उसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है और इसके बारे में कानून क्या कहता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 84 पीपीसी। मुलज़मा के काउंसिल का ये मौक़िफ़ है कि वो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड के लिए सेक्शन 84 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 डिफाइन करता है कि अनसाउंड माइंड कौन है। अनसाउंड माइंड वो शख्स है जो कोई अफेंस करता है और अफेंस करते वक्त उसके इल्म में ये नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है, उसको कोई समझ नहीं होती या उसको ये इल्म नहीं होता कि इस अफेंस का नतीजा क्या होगा या वो अफेंस खिलाफ कानून है। अगर कोई शख्स ये अफेंस करता है और इस सेक्शन की डेफिनेशन में आता है तो वो अनसाउंड माइंड है और उस पर केस नहीं हो सकता। उस पर ना क्रिमिनल केस हो सकता है ना सिविल केस हो सकता है। लेकिन कोर्ट ब्लाइंड फोर्डली उस पर यकीन नहीं कर सकती। कोर्ट को मेडिकल एविडेंस चाहिए या ऐसा प्रूफ चाहिए जिससे ये साबित हो कि अक्यूज्ड वो अनसाउंड माइंड है। इस केस में डिफेंस काउंसिल का मौक़िफ़ था कि वो अनसाउंड माइंड है, लिहाजा इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल एविडेंस की ज़रूरत है। जैसे ये मुलज़मा गिरफ्तार होती है तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब कंसर्न्ड आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए जाता है तो कोर्ट को ये इंटीमेट करता है कि मुलज़मा हॉस्पिटल है और डॉक्टर ने ये कहा है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी नहीं है कि वो सवाल का जवाब दे सके, लिहाजा रिमांड दिया जाए। रिमांड सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत लिया जाता है। रिमांड के लिए मुलजिम को कोर्ट में आयोग पेश करता है और कंसर्न मैजिस्ट्रेट को ये बताता है कि ये इन्वेस्टिगेशन हुई और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दरकार है। लेकिन इस केस में मुलजिमा को रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया और एक मेडिकल लेटर कोर्ट के सामने पेश किया गया कि मुलजिमा हॉस्पिटल में है और वो उसकी जहनी हालत ऐसी है कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अब हम आते हैं कि ये कैसे प्रूफ हो कि अक्यूज्ड अनसाउंड माइंड है, कौन से लॉ के तहत ये प्रूफ हो सकता है। सीआरपीसी में प्रोविजन है सेक्शन 464 सीआरपीसी। ये सेक्शन मैजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि अगर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल के दौरान
मैजिस्ट्रेट को ये महसूस हो कि अक्यूज्ड वो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा, वो इनकैपेबल है, वो डिफेंस नहीं कर पा रहा, और मैजिस्ट्रेट को ये बताया जाता है कि ये अनसाउंड माइंड है। तो मैजिस्ट्रेट इस फैक्ट को इंक्वायर करने, कौन सा फैक्ट? अनसाउंड माइंडनेस, उसका फैक्ट को इंक्वायर करने के लिए मैजिस्ट्रेट किसी सर्जन या मेडिकल ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है उस शख्स का एग्जामिनेशन करने का जिसका ये क्लेम है, या वो खुद तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन उसके काउंसिल की तरफ से अगर ये क्लेम है कि ही और शी इज अनसाउंड माइंड, मैजिस्ट्रेट क्योंकि मैजिस्ट्रेट खुद ये फैसला नहीं कर सकता कि जो शख्स अंडर ट्रायल है तो वो मेंटली इल है, मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैजिस्ट्रेट को इसके लिए मेडिकल एविडेंस की ज़रूरत है। तो डॉक्टर उसका मुआयना कर सकता है। मुआयने के बाद अगर ये इस नतीजे पे आता है कि मुलजिम अनसाउंड माइंड है, इसके खिलाफ केस नहीं चल सकता, अगर ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है तो मैजिस्ट्रेट फौरन उस केस को, उस ट्रायल को पोस्टपोन करेगा। तब तक पोस्टपोन करेगा जब तक वो शख्स सेहतयाब ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुलजिम बीमार है, मेंटली डिसऑर्डर है, तो उसकी कस्टडी किसको मिलनी चाहिए? तो इसके लिए लॉ कहता है कि मैजिस्ट्रेट को ये अख्तियार है कि वो किसी शख्स से श्योरिटी लेकर उसकी कस्टडी उस शख्स के हैंड ओवर कर सकता है, यानी मेंटली इल पर्सन की कस्टडी उस शख्स को हैंड ओवर कर सकता है जो चाहता है कि मेंटली इल पर्सन की कस्टडी उसे दी जाए। लेकिन इसके लिए श्योरिटी देना लाजमी है। श्योरिटी के साथ साथ ये भी अफिडेविट देना है कि जो शख्स क्लेम कर रहा है कस्टडी, वो उस मेंटली इल पर्सन की केयर करेगा, ना कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए बल्कि किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। और श्योरिटी ये भी अफिडेविट देगा कि इसका मुआयना होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा और कोर्ट जब चाहे इसको पेश किया जाएगा। ये सारी फाइंडिंग्स कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख सकती है। ऑर्डर के बाद ये कस्टडी उस शख्स के हवाले की जा सकती है। इसके बाद है सेक्शन 465 सीआरपीसी। ये सेक्शन सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट को अख्तियार देता है कि मेंटली डिसऑर्डर पर्सन का मुआयना किया जाए डॉक्टर के ज़रिए, और अगर वो रिपोर्ट फेवर में आती है अक्यूज के तो फिर ट्रायल पोस्टपोन होगी। तब तक होगी जब तक वो सेहतयाब ना हो। अगर सेहतयाब हो गया तो ट्रायल वहीं से शुरू होगी जहां से पोस्टपोन हुई थी। इसके अलावा सेक्शन है 466 सीआरपीसी। ये सेक्शन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को अख्तियार देता है कि श्योरिटी अगर चाहे उसकी बेल के लिए श्योरिटी देना तो कोर्ट इनकार नहीं कर सकती, बशर्ते कि श्योरिटी ये यकीन दहानी कराए कोर्ट को कि मेंटली इल पर्सन की सेहत का ख्याल रखेगा, और ये भी कोर्ट को बावर करवाएगा कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और जब कोर्ट चाहे इसकी कस्टडी, इसकी अपीयरेंस कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट अगर कोई श्योरिटी नहीं है तो कोर्ट उस मेंटली डिसऑर्डर पर्सन को किसी मेंटल इंस्टीट्यूट में दाखिल करने का हुक्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेगी। अगर श्योरिटी नहीं है तो मेंटल इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे मेंटल इंस्टीट्यूट में दाखिल करने का हुक्म देगी और वही इंटीमेशन प्रोविंशियल कोर्ट को इंटीमेट करेगी।
अब हम आते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, कभी कभार एक्सीडेंट में लोग जख्मी होते हैं और कभी कभार एक्सीडेंट में लोग जान बहक होते हैं। इस केस में दो अफराद जान बहक हो चुके हैं, बाप और बेटी इस अनफेटफुल इंसिडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अगर कोई शख्स जख्मी हुआ है एक्सीडेंट के नतीजे में, तो सेक्शन 279 पीपीसी 279 पीपीसी के तहत उस पर यानी ड्राइवर पर एफआईआर होगी। अगर वो रेकलेसली और नेग्लिजेंट है और एक्सीडेंट होता है, कोई शख्स उस एक्सीडेंट के नतीजे में जख्मी होता है, तो सेक्शन 279 के तहत उसको 2 साल सजा या 2000 जुर्माना आयद हो सकता है। एक्सीडेंट में जो जख्मी हुआ है उसकी जख्मी की इंजरी की नोयत क्या है, वो इस सेक्शन के तहत उसको सजा हो सकती है। 337 ए टू जी तक है। जो भी इंजर्ड की नोयत होगी उसके मुताबिक ड्राइवर को सजा हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ड्राइवर के एक्सीडेंट से, ड्राइवर के इस रेकलेस एक्ट से किसी की मौत होती है तो उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 320 पीपीसी। ये है असल कत्ल बिसबब। ड्राइविंग के वक्त ये इंटेंशन ड्राइवर की नहीं होती कि मैं किसी को मारूं, कोई सबब नहीं, लेकिन ड्राइवर की ये गलती होती है कि वो स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता है, जिसके नतीजे में ये इस टाइप के इंसिडेंट होते हैं। अगर एक्सीडेंट में किसी का इंतकाल होता है, मौत वाक़ई होती है, तो सेक्शन 320 पीपीसी जिसकी सज़ा 10 ईयर्स और दियत एक कंपनसेशन है जो कि सेक्शन 323 सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, जो 30,630 ग्राम सिल्वर के बराबर मालियत, जो कि फेडरल गवर्नमेंट 1 जुलाई को ऑफिशियल गजेट के जरिए नोटिफिकेशन जारी करती है। अगर एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हुई है तो सेक्शन 320 पीपीसी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि अगर रेकलेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हुई है तो उसके नतीजे में अगर किसी की डेथ हुई है तो सेक्शन 320 एप्लीकेबल है, जिसकी सज़ा 10 साल तक और दियत का हुक्म कोर्ट कर सकती है। अब हम आते हैं कि अगर ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? इसके लिए है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965। इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहा है कोई ड्राइवर, तो उसको गाड़ी का लाइसेंस होना लाजमी है। अगर पब्लिक प्लेस पे या कहीं वो ड्राइव करता है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सेक्शन 99 के तहत उसको सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना 1000 से 5000 तक या 3 महीने तक सजा हो सकती है।
imprisonment। इस केस में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जो लेडी ड्राइविंग कर रही थी उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब इस टाइप के केसेस होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, तो उसमें गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन भी लाजमी है। कंसर्न आईओ ये भी कंफर्म करता है कि जो गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स उस ड्राइवर के नाम पर है या किसी और के नाम पर है। अगर किसी और के नाम पर है तो वो बंदा भी जेर तफ्तीश हो सकता है। अब हमें ये मालूम हुआ कि ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग करना भी एक जुर्म है। अगर ड्राइविंग के वक्त कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के नतीजे में कोई शख्स जख्मी होता है तो सेक्शन 279 पीपीसी एप्लीकेबल है। और इसके साथ साथ अगर वो जख्मी शख्स उसको सर पर चोटें लगी हैं या जिस्म पर चोटें लगी हैं तो उसके लिए सेक्शन 337 पीपीसी ए टू जी है, वो एप्लीकेबल है। अब उसमें जख्मों की नोयत देखी जाएगी, फिर उस के मुताबिक पुलिस एफआईआर में वो सेक्शन इंसर्ट करती है। अब हम आते हैं केस लॉ के तहत कि एक फ्रेश केस लॉ है 2024 पीएलडी 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 75। ये सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि अगर अंडर ट्रायल पर्सन वो अनसाउंड माइंड है तो उसकी जमानत हो सकती है। जमानत के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट उस अक्यूज की फेवर में हो। मेडिकल सर्टिफिकेट ये बताए कि अक्यूज अनसाउंड माइंड है या मेंटली डिसऑर्डर है और इसके खिलाफ ट्रायल नहीं हो सकती। अब हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स अनसाउंड माइंड है, इनसेन है, कोई अफेंस कमिट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। कोई भी कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ नहीं हो सकती बशर्ते कि ये साबित हो कि वो शख्स अनसाउंड माइंड है। इस केस में ये क्लेम किया गया है लेडी की काउंसिल की तरफ से कि शी इज अनसाउंड माइंड। अब ये देखना ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या कहता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की इस केसेस में बहुत बड़ी अहमियत है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में ये दर्ज होता है कि वाकई वो लेडी अनसाउंड माइंड है तो कोर्ट केस को पोस्टपोन करेगी। तब तक करेगी जब तक वो सेहतयाब ना हो। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट कहता है कि नहीं ये अनसाउंड माइंड नहीं है, ये बीमारी उसको लाहक नहीं है, तो फिर सेक्शन 320 पीपीसी के तहत केस फर्दर प्रोसीड होगा। अगर साबित हो जाए तो फिर 10 साल तक सजा या दियत का हुक्म कर सकती है कोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो जाँ बहक हो चुके हैं यानी बाप और बेटी, उनके लवाहिकीन के पास एफआईआर के अलावा कौन सी रेमेडी अवेलेबल है। जैसे कि बताया जाता है, न्यूज़ में यही बताया जाता है कि वो लेडी जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी वो कोई जॉब करती थी, तो उसके लवाहिकीन के पास ये कानूनी राइट है कि वो डैमेजेस का सूट कर सकते हैं। ड्राइवर के खिलाफ यानी उस लेडी के खिलाफ डैमेजेस का सूट कर सकते हैं, हर्जाने का सूट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये साबित हो कि वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो बिल्कुल सही है, उसकी तबीयत सही है, तो फिर केस हो सकता है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि वो अनसाउंड माइंड है तो फिर सिविल सूट नहीं हो सकता।